छात्रों के साथ थे, हैं और रहेंगे, ये वादा किया था हमने। बीपीएससी अध्यक्ष से सीधा सवाल किया कि आप कहते हो आपके सिस्टम की कोई दोष नहीं है, तो बिना बायोमेट्रिक जांच के, बिना फेस डिटेक्शन के कैसे कोई बच्चा अंदर घुस जाता है? और रहा सवाल एक बच्चा नहीं, सैकड़ों बच्चे चले गए हैं। उसका सबूत जब पेश किया, सबसे पहले आप देख लीजिए इस सवाल को पूछने के बाद बीपीएससी अध्यक्ष ने क्या कहा। सर, बायोमेट्रिक जो जांच बच्चों का नहीं हो पाया, और जो बच्चे, कई बच्चे थे ऐसे, सैकड़ों बच्चे थे जिन्होंने ये दावा किया है कि मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ, ना फेस डिटेक्शन हुआ। बाकायदा जो वीडियोस रिलीज हुआ है, और वो वीडियो मेरे पास भी है, जिसमें बच्चों एग्जामिनर का साइन नहीं था। तो ये क्या, देखिए कदाचार जब कह रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करने के लिए लोगों ने कोशिश की होगी, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन से। अगर किसी ने इस तरह की है तो पर्टिकुलर आप दिखाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बीपीएससी के मौजूदा अध्यक्ष परमार रवि मुन्ना भाई ने कहा कि साक्ष्य दिखाइए, हम एक्शन लेंगे। तो साक्ष्य मैं आज दिखाऊंगा अपने शो पे, वहां पे भी परमार भाई को दिखा दिया हूं कि साक्ष्य देख लीजिए, कैमरा गवाह है, साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। परमार जी बीपीएससी के अध्यक्ष जो हैं, उनको मैं बोल रहा हूं, और उन्होंने उस प्रमाण को दिखाने के बाद कहा है कि पर्टिकुलरली खबर फर्स्ट जो वीडियो दिखाएगा उस पर एक्शन होगा। उन्होंने ये कहा है, ये उनका वर्डिक्ट है कि पर्टिकुलरली आप वीडियो दिखाइए, साक्ष्य दिखाइए, हम एक्शन लेंगे। पहले उसको सुन लीजिए। तो पर्टिकुलर आप दिखाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो साक्ष्य मैं दिखा देता हूं, बिना समय गवाए मैं उन बच्चों का क्लिप दिखाने वाला हूं अब, जो बच्चे दावा कर रहे हैं कि मेरा ना एडमिट कार्ड पे कोई एग्जामिनर साइन किया, ना मेरा बायोमेट्रिक जांच हुआ, ना फेस डिटेक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम ऐसे गए और फिर वापस आ गए हैं बिना क्वेश्चन लिए। ना मुझे क्वेश्चन दिया गया, ना मुझे ओएमआर मिला, मतलब मैं बस गया और आया। देखिए एक बार। बापू सभागार की लापरवाही है जी, सिग्नेचर तक नहीं हुआ। ये लापरवाही देख लीजिए, गेट बंद करके एग्जाम लिया गया है। लापरवाही देख लीजिए, इसको लापरवाही नहीं कहिएगा। पेपर मिला आपको? पेपर तो मिला ही। कितना? 12:30 बजे। 12:30? हाँ, 12:20, 12:15, किसी में 12, वो भी 2 बजे पक्का ले लिया गया। 2:10। हाँ, तो बाहर ओएमआर भी घूम रहा है। ओएमआर सब व्हाट्सएप पे सब। मेरा भाई खुद को कॉल किया कि अभी भाई क्या एग्जाम, तो अभी कॉल रिसीव किया तो उसका व्हाट्सएप पे आया। अच्छा, कुछ लोग मोबाइल लेकर घुसे हुए हैं। अभी 200 बच्चों को पेपर नहीं मिला। 200 बच्चों को पेपर नहीं मिला। आधे बच्चों को मिला, फिर वापस से छीन लिया। बच्चों को पेपर मिला। हमारी क्लास में 12:30 तक हम वेट करते रहे, हमें पेपर आया ही नहीं। और अभी देखिए 2 बजे कुछ बच्चों को पेपर पूरा करके आए, हमें तो पेपर ही नहीं मिला। हम क्या करते हैं? अब कैसा प्रमाण दे बिहार? अब कैसा प्रमाण एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक जिम्मेवार चैनल के नाते खबर फर्स्ट देगा आपको? बता दीजिए प्रमाण। क्या बच्चे ही सिर्फ दोषी हैं? क्या बीपीएससी का कोई दोष नहीं है? सवाल उठता, क्या आपके सिस्टम में चूक नहीं हुई है? क्या आप एग्जाम लेने में पर्टिकुलर उस सेंटर पे आपसे चूक नहीं हुई है? लेकिन बीपीएससी ने एक एक्शन लिया है और खबर फर्स्ट का, खबर का असर हुआ है। भाइयों, आप लोगों ने जो विश्वास जताया है खबर फर्स्ट पे, उसका नतीजा है कि आज बीपीएससी को बदलना पड़ा अपना वर्डिक्ट। जो बीपीएससी कल तक बोल रही थी कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, वो बीपीएससी आज प्रेस रिलीज करके ये कहना पड़ा बीपीएससी को कि बापू सभागार में जो पर्टिकुलर एक जहां पे गड़बड़ी पाई गई है जिस सेंटर में, उस सेंटर का एग्जाम रद्द किया जाता है, पुनः होगा। तो जैसे ही ये सवाल, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीपीएससी अध्यक्ष ने इस बात को रखा, मेरा सवाल तुरंत था कब होगा एग्जाम। तो पहले तो वो आनाकानी करने लगे कि पहले एक दो एग्जाम और है, उसको लेने के बाद हम डेट डिसाइड करेंगे। तो हम कहें कि जनवरी में हो जाएगा, तो बोले हैं कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक हम एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं मेरे मन में।
कि क्या ऐसे ही बिहार के युवाओं के साथ हर बार एग्जाम के नाम पर पीसी खेला जाएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या हर बार एग्जाम देने के बाद युवाओं को उपद्रवी बोला जाएगा? गलती आयोग की है। क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन लाने में आप नाकामयाब रहे। जब 12,000 बच्चों का आप एडमिट कार्ड उस पर्टिकुलर सेंटर पर दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय, तो आप 12,000 बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं जुटा पाए टाइम पे? सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब भी संतोषजनक अध्यक्ष महोदय नहीं दे पाए थे। ठीक है, मान लेते हैं वहां तक आपकी बातें, तो क्या क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट होने में 1 घंटा डिले हो जाएगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो खुद बीपीएससी अध्यक्ष का कहना है कि 1 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम चला था, तो 1 घंटे तक क्वेश्चन नहीं दीजिएगा तो वह बवाल होगा ही। 1 घंटे तक अगर बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो बवाल होना है कि भैया क्वेश्चन कहां है, मेरे हक का क्वेश्चन कहां है? टाइम बर्बाद हो रहा है, मुझे एग्जाम का क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर को सॉल्व करना है। कितने बच्चों का सपना टूटा है समझ में आ रहा है, कितने बच्चों का विश्वास टूटा है ये समझ में आ रहा है सरकार को, और खास करके बीपीएससी को। नहीं समझ में आ रहा तो समझना चाहिए कि इस तरह की हालात रहेगी तो बिहार के स्टूडेंट को बीपीएससी पे जो भरोसा है वो भरोसा टूट जाएगा, और सिर्फ भरोसा नहीं, कई युवाओं के सपने टूट जाएंगे। और अब मैं बता दूं कि अगर एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं मिलता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। अभी भी संतोषजनक मेरे हिसाब से तो पूरा एग्जाम ही कैंसिल होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराना चाहिए, क्योंकि एक सेंटर पे 1 घंटे के बाद क्वेश्चन लीक होना ये छोटी मोटी बात नहीं है। वो क्वेश्चन कहां कहां गया इसका कोई अभी माई बाप नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है बीपीएससी के पास कि इस चीज को जांच पाए, या फिर किसी के पास नहीं है। तो संदेह के घेरे में एग्जाम कंडक्ट कराना और एग्जाम का रिजल्ट आना, ये दोनों ही सही नहीं होगा, और नीतीश कुमार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। अब पुनः एक बार अध्यक्ष, बीपीएससी के अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर पे रद्द करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन कहीं और डिलीवर नहीं हुआ है, स्प्रेड नहीं हुआ है? कुछ लोगों का तो कहना है कि एएन कॉलेज में भी बायोमेट्रिक लेट से हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि खगड़िया में भी बायोमेट्रिक लेट से हुआ। तो बहुत जगह से बायोमेट्रिक को लेकर शिकायत आ रही है, लेकिन क्वेश्चन लीक होने की शिकायत नहीं है। इसीलिए बीपीएससी सिर्फ एक सेंटर को कैंसिल किया। मैंने बात रखा था कि क्यों एक सेंटर, पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और फिर से एग्जाम होना चाहिए। यह बात मैंने बीपीएससी चेयरमैन के सामने रखा था। तमाम पत्रकार मित्र हमारे मौजूद थे, तो उनका साफ तौर पर इस पे जवाब आया कि कहीं दूसरे जगह से इस तरह की खबरें नहीं आई है। समझिएगा बातों को, जब तक बीपीएससी के पास और या फिर किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी एक पर्टिकुलर सेंटर को छोड़कर कहीं और से खबर नहीं आई है कि क्वेश्चन लीक हुआ या इस तरह का माहौल बना हो। तो उस स्थिति में जहां पे गड़बड़ी पाई जाती है वहीं पे क्वेश्चन को भी उनका कहना था कि जहां पे गड़बड़ हुआ है, जिस सेंटर पे उपद्रव हुआ है, जिस सेंटर पे बच्चे नहीं एग्जाम दे पा रहे हैं, वहां पे हम फिर से कंडक्ट कराएंगे और जनवरी लास्ट में होगा। ये बहुत बड़ा खबर था खबर फर्स्ट के लिए, क्योंकि खबर फर्स्ट ही एक ऐसा चैनल था जो निरंतर युवाओं के साथ इस खबर पे खड़ा था और लास्ट तक थे हम, लास्ट तक। अभी बीपीएससी ऑफिस से आने के बाद जस्ट शूट कर रहा हूं इस वीडियो को। न्याय जब तक संपूर्ण नहीं मिल जाता, बिहार के हर एक युवाओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक खबर फर्स्ट रुकेगा नहीं।
आपको बता दें, ना स्याही के दोस्त हैं हम, ना सफेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आपको आईना दिखाते रहेंगे। बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। और जो प्यार मोहब्बत आप लोगों ने दिया, खास करके बीपीएससी वाले मुद्दे पर जो विश्वास आप लोगों ने दिखाया, उसी का आज फल है कि बीपीएससी को अपना निर्णय बदलना पड़ा और सेंटर पे फिर से एग्जाम होगा। पहले दिन से मैं कहा हूं कि कैंसिल करा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बीपीएससी का पहली बार में जो निर्णय, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि एग्जाम कैंसिल होने का तो कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन खबर का असर हुआ और एग्जाम कैंसिल हुआ उस पर्टिकुलर सेंटर पे। फिर से एग्जाम होगा जनवरी लास्ट में। तब तो जितने भी 12,000 बच्चे थे पर्टिकुलर उस सेंटर पर, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीने बाद आपका फिर से एग्जाम बीपीएससी लेगी।